हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टार गेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आप सभी का सीटेट का एग्जाम है 7 जुलाई को, जिसके लिए आप उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे और प्रिपरेशन भी काफी हद तक अच्छे से चल रही होगी। फिर भी अगर आपको कोई लगता है, कोई क्वेरी है या किसी टॉपिक पे स्पेशली आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी आपको सीटेट की क्लासेस जो साइंस रिलेटेड है वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, इवन मैराथन भी आपके पास है। एक्सपेक्टेड है कि जो मैथ पेपर 1 के क्वेश्चन कंटेंट से लेके मैराथन है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेरेटिवली। अगर हम देखें कि टॉपिक स्टडी, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं। काफी लोग रूमर्स हमेशा ही फैलाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि रूमर्स ना आए। रूमर्स है कि एग्जाम कैंसिल हो सकता है, कुछ एग्जाम पहले कैंसिल हुए हैं, तो क्या एग्जाम कैंसिल होने वाला है, कब तक एडमिट कार्ड आएगा अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता, और क्या रहेगा आगे की टाइमलाइंस। तो उसको लेके हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। तो देखिए, सीटेट आपका क्या है, जुलाई 2024 है इस बार, जिसके लिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि एग्जाम जो है कैंसिल होगा या नहीं। देखिए, सिंपल सी चीज है, जो भी रूमर्स है, जो भी झूठी अफवाह बनी हुई है वो सब बेकार है। अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट या कोई इवन चांस भी नहीं है कि ये कैंसिल हो किसी भी पर्टिकुलर रीजन से। कोई अलग से स्पेशल रीजन निकल के आए, इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, वो बात अलग है, बट यहां तक कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि एडमिट कार्ड हम कह सकते हैं, दो तरह के एडमिट कार्ड सीटेट हमारे देता है, जिसमें ये ऑनलाइन के साथ ही जब एग्जाम शुरू होने लगे तब दिया। जिसमें हम बोलते हैं, एक तो होता है हमारा प्री एडमिट कार्ड, ठीक है, प्री एडमिट, और जो दूसरा है वो है आपका मेन, हम कह सकते हैं, ठीक है, मेन एडमिट कार्ड। दो तरह के एडमिट कार्ड देता है, जिसमें से पहला जो कि आपके पास क्या है, प्री एडमिट कार्ड है, वो ऑलरेडी सीटेट दे चुका है लगभग 5-6 दिन पहले ही, जिसके अंदर आप अपना जो एग्जाम सिटी है, जो भी आपका सिटी है एग्जाम के लिए, जो आपने सिटी डाले होंगे, या फिर आप कह सकते हैं आपके लिए जो सेंटर के लिए अलॉट होने वाला है आपका सिटी, वो आपको यहां से मिल जाता है। तो यहां से आपको क्या मिलता है, सिर्फ सिटी की इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको किस सिटी में आपको मिलने वाला है। मान लीजिए आपने दिल्ली में भरा था तो आपको दिल्ली, और बाकी ऑप्शंस आपने डाला था सपोज गाजियाबाद, नोएडा, इस तरह के ऑप्शन डाले थे, तो आपको किस सिटी में सेंटर मिलने वाला है वो आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ये लगभग 20 दिन पहले आपको मिलता है, जो कि आई थिंक, अगर मैं सही हूं तो ये मिला था आपको 24 जून को। तो 24 जून को लगभग 20 दिन पहले ये आपको मिला था। उसका रीजन क्या होता है, अगर आपको ट्रेवल करना पड़ता है तो एटलीस्ट आप अपनी जो व्यवस्था है टिकट को लेके, ट्रेवल को लेके, वो आप सुनिश्चित कर सके। ये पहला कंसर्न होता है। तो आपका ऑलरेडी प्री एडमिट कार्ड आ चुका है, जिसमें आपका सेंटर दिया जाता है। अगर आपने वो सेंटर्स नहीं देखा, प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया, तो आप करके देख सकते हैं, जो कि आपको कहाँ मिल जाता है, सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाता है, या फिर आप टेलीग्राम पे हमें विजिट करेंगे तो वहां पे आपको लिंक भी मिल जाएगा, और ये सब अपडेट्स भी आपको वहां से मिलती रहती है। तो ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम कहते हैं कि एग्जाम जो है हमारा 7 जुलाई को ही होने वाला है, तो एग्जाम जो है उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 जुलाई आ चुकी है। तो उस केस में क्या आता है, आपके पास पॉइंट बनता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले, जो 2 डेज क्या होता है, बिफोर, 2 डेज बिफोर आपके पास क्या आता है, बिफोर आपके पास आता है एडमिट कार्ड, जो कि मेन एडमिट कार्ड है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 जुलाई को ये आपको मिल जाए, ठीक है। तो 4 जुलाई को एक्सपेक्टेड रहेगा कि आपको एडमिट कार्ड, जो मेन एडमिट कार्ड है, आपको मिल जाएगा, जिसमें आपकी सेंटर की इंफॉर्मेशन, आपके एग्जाम टाइमिंग्स वगैरह सब चीज मेंशन होगी। इवन कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आपको वहां से मिल जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी मेन हो जाती है कि आपका एडमिट कार्ड कब मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एग्जाम की जो टाइमिंग्स है, या फिर हम कह सकते हैं शिफ्ट जो है। तो आपको पता है सीटेट जो है, सीटेट कितने पेपर्स होते हैं, ये होते हैं अभी के, हो सकता है नेक्स्ट टाइम से 3 हो, लेकिन अभी के केस में क्या होता है, 2 एग्जाम्स होते हैं, जो कि एक शिफ्ट, मतलब फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट होती है, और जो सेकंड है वो हम कह सकते हैं इवनिंग शिफ्ट। 2 शिफ्ट्स में एग्जाम होता है। तो पहले क्या होता था, पेपर 1 जो था वो पहली शिफ्ट में होता था, लेकिन लास्ट ईयर से पेपर 2 जो है वो पहली शिफ्ट, मतलब मॉर्निंग में होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में होगा, और सेकंड क्या है, इवनिंग में होगा। और मॉर्निंग में कौन सा पेपर होगा, ये पेपर होगा आपका पेपर 2। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है जिनको पुराना सिस्टम का याद होगा, तो उन्हें लगेगा कि हमने गलत बता दिया है, तो उनको कंफर्म कर देता हूं कि फर्स्ट
जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट होती है, उसी में आपका पेपर 2 होगा। बाकी अगर कोई भी चेंज ऐसा निकलता है तो आपको एडमिट कार्ड पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन लास्ट ईयर जिस तरह हुआ है उसके बेसिस पे चीज इंफॉर्मेशन है। और इवनिंग शिफ्ट में आपको होगा पेपर कौन सा, वो आपको हो जाएगा पेपर 1। ठीक है, दोनों की जो टाइमिंग्स है वो भी आप एडमिट कार्ड पे एग्जैक्टली देख सकते हैं। तो आपकी जो पेपर शिफ्ट की जो टाइमिंग रहती है, जो पेपर 2 होगा मॉर्निंग के जो हमारा मॉर्निंग एग्जाम रहेगा वो होता है 9:30 बजे से, जिसके लिए आपको पहले ही जाना पड़ता है। अप्रोक्सीमेट 1 आवर आप प्लस पकड़ के चलिएगा सेफ साइड कि आप पहुंच जाए सेंटर पे, क्योंकि 15-20 मिनट पहले तो एंट्री भी स्टार्ट हो जाती है। बाकी जो सेकंड एग्जाम होगा वो आपका 2 बजे से आपको क्या होगा, दोपहर की शिफ्ट में आपको जाना होगा। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम टाइमिंग्स है। एग्जाम की जो टोटल टाइम मिलता है, मतलब आप कह सकते हैं एग्जाम अटेम्प्ट करने के मिलता है, वो मिलता है दोनों एग्जाम के लिए 2.5 घंटे का, आप कह सकते हैं 150 मिनट्स का। तो ये रिलेटेड टू टाइमिंग्स है, ये आप हमेशा नोट रखिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिन्होंने लास्ट ईयर नहीं एग्जाम दिया या फिर अब देना चाहते हैं और किसी से गाइडेंस मिला है कि पेपर इस तरह होता है, तो अब ये चेंज हुआ था लास्ट ईयर, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि आपका जो पेपर 2 है वो पहली शिफ्ट में होगा, पेपर 1 जो है वो सेकंड शिफ्ट में होगा। वो रीजन होता है सेंटर की नंबर ऑफ सेंटर्स घटाने का उसका मेथड है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का डिफरेंस होता है। तो अब जब से बीएड और बीटीसी का जो रिजल्ट आया है कोर्ट का, तब से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो चेंज हुए हैं। उसी वजह से क्या होता है, अब पेपर 2 पहली शिफ्ट में और पेपर 1 जो आपका सेकंड शिफ्ट में चला गया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आज का, वो है हमारा रिलेटेड टू पासिंग, हम कह सकते हैं। ठीक है, आपके कितने पास होने के लिए नंबर चाहिए, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इसको 2 में डिवाइड कर सकते हैं। आपका एक तो अनरिजर्व्ड और दूसरा रिजर्व्ड। ठीक है, अगर आप जनरल में जाते हैं उस केस में आपका क्या आता है, ये आता है 90 मार्क्स, जो कि होता है आपका 60%। दूसरा आपको अगर आप रिजर्व्ड में आते हैं तो उस केस में आपको कितना लाना होता है, वो लाना होता है 82 मार्क्स, या फिर हम कह सकते हैं 82 नंबर आपको कितने में से मिलते हैं। ये मार्क्स जो होते हैं वो आपके होते हैं 150 में से। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई होती नहीं है, तो जितना आप अटेम्प्ट कर सके अच्छे से उतना करिए, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना होता है, आपको जस्ट आंसर भरना होता है। नेक्स्ट आपको जल्दी वीडियो भी किस तरह से मिल जाएगी, जिसमें आप हम कह सकते हैं तुक्का कैसे लगाएंगे, या फिर एग्जाम को लास्ट मोमेंट में अगर आप पढ़ने वाले हैं तो भी कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड भी आपको वीडियो नेक्स्ट मिल जाएगी, तो उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा पॉइंट आता है रिजल्ट, कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक एक्सपेक्टेड है। देखिए यहां से आपका जो रिजल्ट है उसकी एक्सपेक्टेशन अगर हम देखेंगे, तो एक्सपेक्टेशन देखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले देखिए आपका एग्जाम जो टाइम है वो है 7 जुलाई। आपका जो एग्जाम होगा 7 जुलाई, यहां से लगभग 15 से 20 दिन मान के चलिए आपका आंसर की 15 दिन में, वैसे 15 से 20 दिन में आंसर की आ जाती है, 15-20 दिन में अगर आप मान के चलते हैं तो आपका लगभग 25 जुलाई के आसपास तक आता है। आपका 25 जुलाई तक आपकी आंसर की हो जाती है। ठीक है, आपके आंसर की आ जाएगी, उस पर आपको टाइम मिलेगा कि आपको अगर किसी आंसर पे डाउट है, आपको लगता है करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। तो ये लगभग आगे की 15 दिन की 10 दिन की प्रोसेस रहती है, जिसमें ये सब कुछ निपट जाता है। और बाद में लगभग यहां से 1 मंथ का टोटल टाइम इस प्रोसेस में सभी में आंसर की और सब चीज लग जाती है। मिनिमम 1 मंथ का टाइम ये लगता ही लगता है। तो इसका मतलब है आपका 7 जुलाई से 7 अगस्त तक आपका रिजल्ट नहीं आना, जो कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 15 दिन में आपका आंसर की आएगी, फिर रिवाइज भी आंसर की आती है, वो सब कुछ आने के बाद आपका रिजल्ट कंपाइल होता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 अगस्त। ठीक है, अगर आपका कोई भी ऐसा फॉर्म है या आने वाला है या आपके स्टेट में ऐसा चल रहा है, तो आप रिजल्ट मान के चलिए कि 15 अगस्त या फिर उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जनरली 1 महीने के आसपास ही 40 दिन, 30 दिन, 35 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद ये डिजिटल लॉकर पे अपलोड होता है, वो प्रोसेस उसके रिजल्ट आने की बाद की है। इसका एक सर्टिफिकेट, एक मार्कशीट, 2 चीजें प्रोवाइड होती हैं सीटेट के थ्रू। तो ये अल्टीमेटली आपकी पूरी, अभी के लिए जो काफी लोगों का क्वेश्चंस बने हुए हैं कि आपका एग्जाम कब होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, टाइमिंग्स क्या रहेंगी, किस तरह से प्रिपेयर करें, और आपके जो पासिंग मार्क्स है वो क्या है, या फिर रिजल्ट कब तक आने की चांस रहेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ बन जाता है वो बनता है आपकी एग्जाम टाइमिंग, क्योंकि अगर आप एग्जाम टाइमिंग को देखेंगे तो पेपर 2 जब ये स्विच हुआ है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग बनता है कि शिफ्ट 1 पेपर 2 होता है। ठीक है, तो यहां से कंफ्यूजन में नहीं जाना। और आपको एग्जाम में अगर 9:30 आपका एग्जाम टाइम है तो आपको उससे कम से कम 1 घंटा पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है। 20 से 25 मिनट के आसपास अराउंड दैट टाइम एंट्री स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि सभी लोगों की एक बेसिक चेकिंग, आईडी चेकिंग,
और आपको रोल नंबर चेकिंग, ये सब चीजें बेसिक सी स्टार्ट होती है वहां से, तो उसमें लगता है टाइम, मिनिमम आधा घंटा वहां पे जाता है। तो आप कभी भी ऐसा ना करिए कि लास्ट मोमेंट पे पहुंचे और पैनिक सिचुएशन बने, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ इश्यूज रहे जिसमें काफी कैंडिडेट्स का एग्जाम रह गया क्योंकि वो एग्जैक्ट टाइम को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हमेशा कोशिश करिए कि एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचिए। बाकी अपना जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट करिए। एग्जाम में नेगेटिव नहीं है तो आप पॉजिटिवली जाइए और जब जितने बचते हैं उन पे सब पे लगा के आइए ऑप्शंस। बाकी हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी हम कह सकते हैं ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। बाकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी नेक्स्ट आपके पास 3 से 4 दिन है, तो अगर कुछ भी ऐसा लगता है जिसमें हम आपकी हेल्प कर सके तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।